हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ एक स्टॉक के बारे में और वो है न्यूज़ से ओरिएंटेड स्टॉक है। तो जो स्टॉक का नाम है हमारा वो है एचडीएफसी बैंक। अगर न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ ये है कि जो गवर्नमेंट आरबीआई ने एलआईसी को अप्रूवल दे दिया है कि ये अपना एचडीएफसी बैंक में स्टेक बढ़ा सकते हैं अप टू 9.99% और ऑलमोस्ट 10% कह सकते हैं। तो अगर करंट की बात थोड़ा-सा और देख लें इसके बारे में कि फॉर अक्टूबर दिसंबर पीरियड एचडीएफसी इन्होंने जो इतना राइज़ दिया देखा था नेट प्रॉफ़िट में अगेंस्ट दिस, ये सारा हमने लास्ट वीडियो में देखा था ऑलरेडी। अगर बात करें तो इन्होंने बताया कि 9.99% पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट फॉर एचडीएफसी बैंक एट ऑल टाइम्स। ठीक है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसका हम देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो अगर हम इन्वेस्टर्स पे जाएँगे तो प्रोमोटर हो गया ज़ीरो यहाँ पे दिखा रहा है, एफआईआई में देखेंगे तो ये हमारा फॉरेन हो जाएगा। अगर डीआईएम में देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने खरीदा था सितंबर में 5.1, फिर थोड़ा-सा स्टेक बढ़ाया था 0.18% जो कि करंटली 5.19% है। अगर हम बात करें कि अप्रॉक्सिमेट 5% और इंक्रीज़ होगा, तो अगर हम एचडीएफसी का अभी का मार्केट कैप है, तो ये है 10 लाख करोड़, ठीक है? और 10 लाख करोड़ में से इसका 1% हो जाएगा कितना? 10,000 करोड़ मतलब 10 लगभग 11,000 करोड़ अगर आप 1% देखेंगे तो और इसका 5% देखेंगे तो लगभग 50,000 करोड़। तो इसका मतलब ये है कि 50,000 करोड़ का और एक तरह से समझ लें कि डील होने वाला है। आई मीन जो जो वॉल्यूम इन इतने अमाउंट का इतने 50,000 करोड़ का वॉल्यूम खरीद सकती है। जब हमने आरबीआई ने नॉट दे दिया है एलआईसी को खरीदने के लिए कि आप खरीद सकते हो। तो अगर हम बात करें तो हमारा वॉल्यूम ज़बरदस्त होने वाला है 50,000 करोड़ से हम डिवाइड करेंगे 1435 तो तो कितना हो जाएगा 50,000 करोड़ बाई 1435। तो एक बार हम देख लेते हैं कैलकुलेटर ओपन करके 50,000 हो गया करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 1435 ये कर देंगे तो हमारे इतने जो होंगे वॉल्यूम्स हो जाएंगे, इतने वो हो जाएंगे शेयर्स हो जाएंगे। अगर हम थाउजेंड्स में करें तो अप्रॉक्सीमेट 3 लाख 3.5 लाख का डील हो सकता है। आई मीन हाँ, या 3.5 लाख का डील हो सकता है। अगर हम लास्ट के अभी तक मैक्सिमम देखें तो इस पॉइंट पे हुआ था, ये हमारा हुआ था रिसेंटली ही। इसका हम 5 ईयर का डेटा देख लेते हैं। तो इस पॉइंट पे कितना हुआ था? लगभग 2 लाख 2 लाख मतलब 2.6 लाख का हुआ था। तो ये जो हमारा अभी तक का अगर पूरा ही हम चार्ट ओपन कर लें, तो हमारा इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा डील हुआ था अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो। तो इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम परचेज़ होने वाला है। अगर ये इस टाइम की बात करते हैं हमारा सेल ऑफ का मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ हुआ होगा तब जाके इतना हमारा स्टॉक डाउन हो रहा है। और अगर हम लास्ट के 6 मंथ की बात करें तो अ 85,000 ओके। तो अगर हम बात करें लास्ट के 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे लगभग 86,000 है, यहाँ पे ज़बरदस्त सेलिंग हुआ था। तो हम देख रहे हैं कि इतने बल्क में जब सेलिंग हुआ तो कितने ड्रास्टिकली हमारा स्टॉक गिरा है। आप अज़्यूम कीजिए कि जब 50 ये हमारा कितना है 85,000 तो अप्रॉक्सिमेट 24 85,000 है तो लगभग इसके 4 टाइम्स ज़्यादा होगा वो और परचेज़ होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा शेयर जिस रेशियो में नीचे गिरा है उतने ही रेशियो में बाउंस बैक करने का हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अब ये है कि अगर ये स्टेक इंक्रीज़ करती है अपना एलआईसी तो उसी रेशियो में वापस हमारा ऊपर जाएगा। अगर हम इसके थोड़े से हम इसके एनालिसिस पे आ जाएँ तो ये जो न्यूज़ आया था हमारा अगर हम देखें ये पब्लिश हुआ था 9:22 पे लाइव मिंट पे और जो इसका एक्चुअल जो आया था वो अराउंड 8 बजे रात में आया था 25 तारीख को। तो हम देखते हैं ये हमारा 25 तारीख का डेट है, देखेंगे तो हमारा जो है ये साढ़े जब हमारा अगर देखें टॉप से जब से ऑलरेडी डाउन चल रहा था,
तो डाउन हुआ, अगर हम यहाँ पे 2.5% डाउन हुआ था। लेकिन अब जैसे न्यूज़ तो आया था रात में ऑफ़िशियली 8 बजे, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको पहले से पता चल जाता है। तो जैसे उनको पता लगा देखो, तो उन्होंने क्या हुआ कि यहाँ पे हमें फिर वापस से शेयर हमारा अप होना शुरू हुआ। तो अगर देखेंगे तो इस यहाँ पे अभी यहाँ गैप डाउन से ही अप्रॉक्सिमेट 2.5% डाउन देखने को मिला था, और वहाँ इस पॉइंट से हमें फिर वापस 1.4% देखने को मिला। ऑल्दो ओवरऑल हम एचडीएफसी जैसे बड़े स्टॉक में 1% का गिरावट है, लेकिन अगर देखें तो इस गिरावट में भी अप्रॉक्सिमेट 1.4% हमारा इंक्रीज़ हुआ था। तो ये जब ऑफ़िशियल नहीं थी न्यूज़, उसके बाद भी है, जब ऑफ़िशियल हो जाने के बाद और जब 50,000 करोड़ का कोई आई मीन बाइंग होगा, तो हमारा स्टॉक हाई प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले तो आई मीन ऊपर जा सकता है। अगर इसकी पी रेशियो की बात करें तो हमारा पी जो इसका ऑल टाइम हाई पे है, अगर हम इसको मैक्सिमम कर लें तो इससे नीचे का पी तो कभी गया ही नहीं था। बीच में गया था ये कोविड के टाइम पे थोड़ा-सा गया था, लेकिन वो भी इतना टच नहीं हुआ था। तो अगर हम प्राइस की बात करें, तो अगर हम ये ऑलमोस्ट हमारा कोविड के प्राइस पे देखने को मिला। अगर हम प्री कोविड का पीरियड देखें, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम प्री कोविड का पीरियड देखें, तो ये उठा लेते हैं हम। तो अप्रॉक्सिमेट अगर देखेंगे तो 11% अपने प्री कोविड से भी 11% डाउन है, और जो कोविड को हम ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत जल्दी ही। अब ये जो गवर्नमेंट को मिला, गवर्नमेंट आरबीआई ने जो अप्रूवल दिया है, वो आई गेस आने वाले टाइम में जल्दी ही इनको करना पड़ेगा फुलफ़िल। एक बार देख लेते हैं कब का है, जनवरी, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेंशन था कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये परचेज़ कर सकते हैं शेयर। अगर मुझे मिल जाता तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ मिल नहीं रहा है, बट एनीवेज़ तो मतलब मुद्दे की बात ये है कि आने वाले टाइम में 50,000 करोड़ तक की बाइंग हो सकती है। अब ये देखना है कि कितना खरीदती है एलआईसी। तो पैसा का तो कमी है नहीं एलआईसी के पास, तो बट देखने की बात है कि कितना खरीदती है। अगर वैल्यूएशन की बात करें, फंडामेंटल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। अ, बस ये है कि अभी हमारा जो मार्केट में काफ़ी ये स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बट उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही बाउंस बैक करेगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि एलआईसी अपना अच्छा खासा स्टेक बढ़ाएगी, और जो हमारा जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रो हो रहा है, तो बिना फाइनेंस ग्रो किए संभव है नहीं। और उसमें बात करें तो नंबर 1 पे हमारा एचडीएफसी देखने को मिलता है। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।